वैसे तो आईपीएल की अभी शुरुआत हुई है और लोग अगले 1-2 महीने के लिए आईपीएल के मैचों का मजा लेंगे, रोमांच जो है वो भरपूर होगा। लेकिन 2024 का जो पॉलिटिकल लीग मैच चलेगा, जो अलग अलग पार्टियों के बीच में, बड़ी पार्टियों के बीच में जो घमासान होगा, वो किस तरह से होगा, कैसे होगा, उसका आगाज हो गया है। और अगर आगाज ऐसा है, ये ट्रेलर ऐसा निकल करके आ रहा है, तो पूरी फिल्म कैसी होगी, इस आगाज का अंजाम कैसा होगा, इस बात को जरा आप सोचिए। क्या हुआ है ऐसा कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में जहां पर अब चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 10 मई को जहां पर वोटिंग होगी, वोट डाले जाएंगे। 13 मई को जहां पर नतीजे आएंगे और वहां पर सबसे पहले सबसे बड़ा जो इवेंट होने जा रहा है, चुनाव प्रचार की जो शुरुआत होने जा रही है, वही बहुत बड़ी धमाकेदार शुरुआत होने जा रही है। क्या होने जा रहा है, ये खबर आप देखिए। ये खबर जो है वो अलग अलग खबर और अब सनसनी जो है इसको लेकर के फैल गई है और लोग जो है इस बात को लेकर के देख रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरह से अब चीजें बढ़ेंगी। आप देखिए, जागरण की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कर्नाटक के चुनावी रण में आमने सामने होंगे पीएम मोदी और राहुल गांधी। कोलार में एक ही दिन करेंगे रैली, एक ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी वो एक ही दिन कोलार के अंदर। और कोलार वो जगह है जहां पर 2019 के अंदर अप्रैल के महीने में ही 4 साल पहले आज से राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर के बयान दिया और उस बयान को लेकर के उनकी सदस्यता चली गई। उसी कोलार के अंदर अब आगाज होने जा रहा है और यह आगाज 2024 का आप समझिए। ये कर्नाटक तक खत्म नहीं होगा, ये कर्नाटक तक केवल जो है वो समाप्त नहीं होगा। लेकिन जो बड़ी चीज है, वो बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो पहले से ये तयशुदा कार्यक्रम था कि यहां पर 9 तारीख को आना है और किस लिए आना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ करके इसको किया है। चीजों को समझिए आप, एक एक करके सारी चीजें परत दर परत मैं आपके सामने रखूंगा और आपको समझ में आएगा कि मामला जो है वो किस तरह से दिलचस्प होता जा रहा है और कैसे वहीं पर उसी दिन उसी जगह पर जा करके वहां से जो है वो आमने सामने की जो है वो बैटिंग और बॉलिंग होगी। कौन किस पर छक्के जड़ेगा और कौन किसका विकेट उखाड़ेगा, देखते चले जाइए। खैर, दूसरा आप खबर देखिए, भास्कर ने, ये पंजाब केसरी ने इसको लिखा है, कर्नाटक चुनावी मौसम में 9 अप्रैल को मोदी बनाम राहुल का पहला मैच, कांग्रेस ने चला बड़ा दांव। तो पहला मैच ही इतना जो है वो खतरनाक हो रहा है, इतना जो है वो रोमांच से भरपूर होने वाला है। सबकी उत्सुकता इस बात को लेकर के है और किस तरह से फिर जो है ये चीजें आगे बढ़ेंगी, सोचते चले जाइए। अब देखिए, कांग्रेस ने जो है वो जानबूझ करके 9 अप्रैल की तारीख रखी है। ये एबीपी न्यूज की खबर का जो स्क्रीनशॉट है वो आप देखिए। कांग्रेस ने पहले 5 अप्रैल का जो है वहां पर कार्यक्रम रखा था, सत्यमेव जयते। और इस सत्यमेव जयते कार्यक्रम का जो नाम है, इसका मोदी के कार्यक्रम के साथ में भी एक कनेक्शन है। चीजें आप गहराई से देखेंगे, थोड़ा सा डूब करके देखेंगे तो आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, आप कहेंगे कि वाकई ये तो बड़ी जबरदस्त फील्डिंग लगाई है। जहां जहां पर बॉल पड़ेगी, जहां जहां पर शॉट लगेंगे, वहां वहां पर फील्डर तैनात है। अब जो है बैट्समैन कैसे गेंद को वहां से निकालेगा, कैसे जो है वहां से चौके छक्के लगेंगे और कैसे वहां पर कैच लपकने के लिए फील्डर तैयार कर दिया गया है। ये जो कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी का सत्यमेव जयते, ये जो है 5 अप्रैल को पहले होना था, लेकिन मोदी जी का कार्यक्रम 9 अप्रैल को है, लिहाजा कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम को बदल करके 9 अप्रैल कर दिया। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय मेगा इवेंट है। 9 अप्रैल को टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए कर्नाटक जाने वाले हैं। मोदी जी को 3 दिनों के लिए, एक नहीं, 2 नहीं, 3 दिनों के लिए कर्नाटक में जा रहे हैं और कर्नाटक में जाकर के टाइगर प्रोजेक्ट उसका उद्घाटन करना है। और अब इसको लेकर के कांग्रेस कह रही है कि साहब वो तो टाइगर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, हमारा जो कार्यक्रम का नाम है, जो टाइटल है, वही सत्यमेव जयते है। और सत्यमेव जयते कहां पर लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते जो 4 शेरों की मूर्ति है, अशोक स्तंभ है, उसके नीचे लिखा हुआ है। तो असली शेर और असली सत्य वो तो हमारे पास में है।
कांग्रेस पार्टी के पास में है वो राहुल गांधी है। कांग्रेस इस बात को कह रही है और इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि जहां जहां से बॉल निकल सकती है या जहां जहां पर बॉल पड़ेगी, जहां जहां पर बैट्समैन जो है वो मजबूत स्थिति में है, वहां वहां पर फील्डर लगाया है। अब देखिए कैसे जो है वो कौन आउट होगा, कौन कहां से जो है वो गेंद निकालेगा, कौन कहां से बाउंड्री निकालेगा, ये सवाल जो है वह बड़ा दिलचस्प हो चला है। कांग्रेस कह रही है कि साहब आप 3 दिनों के लिए यहां पर आ रहे हैं तो हम भी वहां पर सत्यमेव जयते का डेरा डाल करके बैठेंगे। केसी वेणुगोपाल ने बाकायदा इसको लेकर के ट्वीट किया और कहा कि भारत के लोगों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस के नेता महासचिव उन्होंने इस बात की ट्वीट करके जानकारी दी। तो कैसे कर्नाटक के जरिए जो है यहां पर पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी ने और बीजेपी ने अपनी झोंक दी है। और कर्नाटक में क्यों ताकत झोंकी जा रही है, कर्नाटक आखिरकार ऐसा क्यों हो गया है कि राहुल गांधी जो केवल एक दिन के लिए, जब नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में चुनाव हुए थे तो केवल एक दिन के लिए वहां पर गए थे, लेकिन जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं तो पहला जो शुरुआत हो रही है वो ऐसे दिन से कर रहे हैं जब मोदी जी का 3 दिन का दौरा है। चीजों को गहराई से समझिए आप। जहां पर नॉर्थ ईस्ट में 3 दिनों के लिए 3 राज्यों के लिए जो है चुनाव होने थे और वहां पर केवल एक रैली राहुल गांधी की होती है, जबकि यहां पर कर्नाटक के अंदर जब चुनाव है, एक राज्य का चुनाव है और वहां पर मोदी का 3 दिन का दौरा है, तभी पहली रैली कर दी और वो रैली भी पहले थी, उसको उस दिन पर लेकर के आए। दरअसल ये पूरा का पूरा जो खेल है, कर्नाटक का जो खेल है, ये करीब 125 से लेकर के 150 लोकसभा की सीटों का खेल आप मान करके चलिए। कर्नाटक की तो जीत हार वो अपने आप में सर्वे बता रहे हैं, अपने आप में चीजें निकल करके सामने आ रही है और वो चीजें बता रही है कि राहुल गांधी वहां पर 21 है या मोदी 21 है। वहां पर मोदी वहां पर जो है वो ऊपर है या राहुल गांधी वहां पर ऊपर है, वो कर्नाटक में चीजें बता रही है। और कर्नाटक में मैंने कल भी आपको खबर दिखाई थी कि 1985 के बाद में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है 38 साल में कि कोई सरकार, कोई पार्टी रिपीट कर जाए। तो कर्नाटक में कांग्रेस मान करके चल रही है, तमाम जो अभी तक सर्वे निकल करके आए हैं वो भी मान करके चल रहे हैं कि हां कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन कांग्रेस अब इसको दूसरे तरीके से देख रही है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार बनाना लक्ष्य नहीं है, अब लक्ष्य यह है कि सरकार कितनी बड़े बहुमत के साथ में बनाई जाए और बीजेपी को यह दिखाया जाए कि हम उसको रोंद सकते हैं और विपक्ष के नेताओं को यह बताया जाए कि जो आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी वो मोदी के सामने विकल्प नहीं है, तो राहुल गांधी कैसे जो है वो मोदी के सामने खड़े भी होंगे और उनको हराएंगे भी, उनको झटका भी देंगे और उनको वहां पर कर्नाटक में रोंद भी देंगे। तो ये सारी चीजें, ये सारी तस्वीर वो जो है बता रही है कि कैसे कर्नाटक को लेकर के तैयारी हो रही है। तो बहरहाल देखते चले जाइए। आईपीएल अब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं, ये जो इंडियन पॉलिटिकल लीग जो होने वाली है 2024 तक जो चलेगी, वो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वो पहला जिसका मैच वही इतने कांटेदार हो गया है, तो सोचिए पहले आगे आगे जो है जब बढ़ेगी पारी तो कैसे चलेगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर